प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले दक्षिण भारत से 3 चिट्ठियां दिल्ली पहुंच गई हैं और ये तीनों चिट्ठियां लिखी हैं चंद्रबाबू नायडू ने और टेंशन बढ़ा दी है मोदी जी की। कैसे बढ़ाई है टेंशन? चंद्रबाबू नायडू दोस्तों आप जानते हैं इस सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी हैं और चंद्रबाबू नायडू ही वो शख्स हैं जो लगातार पिछले 1-1.5 साल से सरकार के तमाम फैसलों पर, तमाम बातों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। चाहे वो डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, चाहे वो लैंग्वेज का मसला रहा हो और या फिर इसके बाद एसआईआर रहा हो। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तो सबसे ज्यादा नाराज चंद्रबाबू नायडू हुए। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी 3 चिट्ठियां भेजी हैं। ये 3 चिट्ठियां नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 अलग अलग मंत्रालयों में पहुंची हैं। चंद्रबाबू नायडू का यह कहना है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के मछुआरों को और यहां का जो झींगा कारोबार है उसको 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी चिट्ठियां भेजी हैं निर्मला सीतारमण को, पीयूष गोयल को और ललन सिंह को। ललन सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं और आप जानते हैं कि नीतीश की पार्टी के नेता हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं दोस्तों। पीयूष गोयल को चिट्ठी भेजी गई है, ललन सिंह को चिट्ठी भेजी गई है और मदद मांगी है चंद्रबाबू नायडू ने कि हमको आर्थिक पैकेज दिया जाए क्योंकि हमारे राज्य के जो मछुआरे हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी है, उनकी कमर टूट चुकी है। हमने पहले ही चेताया था कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन तब हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। अब चंद्रबाबू नायडू ने 3 चिट्ठियां लिख दी हैं दोस्तों। 17 सितंबर से पहले चंद्रबाबू नायडू की ये चिट्ठियां दिल्ली दरबार के पास जब पहुंची हैं तो हड़कंप मच गया है। चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे मदद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे राज्य की मदद की जाए, आर्थिक नुकसान हुआ है, कारोबार चौपट हुआ है और यह सब कुछ ट्रंप की वजह से हुआ है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, ये दोनों चेहरे वो नेता हैं जिनके कंधों पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू चिट्ठियां भेज रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे नारा लोकेश एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे थे और इधर नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि सीट शेयरिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं, सीट शेयरिंग आपका मसला है, आप हल कीजिए इसको, आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी। नीतीश हो, नायडू हो, अगर ये दोनों चेहरे नाराज होते हैं, अगर ये दोनों चेहरे बेरुखी दिखाने लगते हैं तो प्रधानमंत्री को टेंशन होने लगती है। अब आप दोस्तों इसको महज इत्तेफाक कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन जन्मदिन से पहले ये दोनों नेता नाराज हो गए हैं। एक तरफ नायडू की चिट्ठियां पहुंच रही हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार नाराज हो रहे हैं। और अगर मैं बाकी सहयोगियों की बात करूं, एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे अलग से मीटिंग्स कर रहे हैं। चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी, उनके जीजा अरुण भारती चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की जुगत में लग गए हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि 15 सीटें नहीं मिली तो मैं 100 सीटों पर अकेले लड़ जाऊंगा। यानी तनाव कहीं से कम नहीं है। जो बर्थडे का जश्न था वो बड़ा फीका फीका सा नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि 17 सितंबर को कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है वो तो 17 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की ये चिट्ठियां जो उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के 3 अलग अलग मंत्रालयों में भेजी हैं, अलग अलग मंत्रियों तक ये चिट्ठियां पहुंची हैं, उसके बाद से हड़कंप मच गया है। सियासी गलियारों में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू को अचानक क्या हो गया, अचानक वो क्यों नाराज हो गए। उपराष्ट्रपति के चुनाव तक तो वो साथ थे, कहीं कोई नाराजगी नहीं थी, फिर अचानक ये चिट्ठियां। बात दरअसल दोस्तों ये है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो अपने राज्य में देख रहे हैं कि उनके किसान, उनके मछुआरे परेशान हैं, उनके मजदूर परेशान हैं क्योंकि ट्रंप के टैरिफ की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है, कारोबार पर असर पड़ रहा है। और ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है दोस्तों, 25,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान जताया गया है। चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी चंद्रबाबू नायडू ने भेजी है। एक तरफ बिहार की टेंशन है, दूसरी तरफ नायडू टेंशन दे रहे हैं। एसआईआर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर गड़बड़ी मिली तो हम पूरे के पूरे प्रोसेस को रद्द कर सकते हैं। वक्फ बिल के मसले पर झटके लगे हैं, तमाम प्रावधानों पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी नरेंद्र मोदी के लिए यह जो जन्मदिन है 17 सितंबर,
ये अलग अलग तरीकों से तनाव लेकर आ गया है। अभी मैंने संघ का जिक्र नहीं किया दोस्तों, क्योंकि संघ का दबाव संजय जोशी को लेकर है कि संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। नितिन गडकरी कहते हैं कि उनके खिलाफ फंडिंग करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। कोशिश किसने की, ये नाम वो लेते नहीं है, बताते नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी ये बात कहते हैं कि उनकी इमेज को नुकसान किया जा रहा है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, और जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो बहुत से सवाल उठते हैं। अब दोस्तों, ये 3 चिट्ठियां दिल्ली की सियासत में क्या करने वाली हैं, किस तरह का हड़कंप मचाने वाली हैं। चंद्रबाबू नायडू की बातें अगर मान ली गई तब तो ठीक है, और अगर उनकी मांग ना मानी गई, क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ एक चिट्ठी भेजी होती तो समझ में आता कि चलिए वो मांग कर रहे होंगे, नाराजगी होगी, लेकिन अचानक एक साथ 3 चिट्ठियां उन्होंने दिल्ली भेज दी हैं। और अब जाहिर सी बात है वो इंतजार कर रहे होंगे कि इन चिट्ठियों का जवाब क्या आता है। भाई, खत का जवाब तो आना ही चाहिए, और अगर जवाब नायडू के मन मुताबिक ना हुआ तो दोस्तों चंद्रबाबू नायडू का तेवर आप जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्या होगा इन 3 चिट्ठियों का असर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।